आवाज बंद है आपकी। स्वाति की आवाज नहीं आ रही। ओके, नमस्ते सभी को। शुरू करते हैं। पैरों आसन पे बैठ जाएंगे, पैरों को आगे पीछे करेंगे, सांस भर के आगे, रिलैक्स, पीछे की तरफ, एड़ी उठ जाए हमारी, इतना प्रेशर, रिलैक्स। एक बारी और कर लेते हैं, रिलैक्स, दोनों पंजे मिले हुए राइट साइड लेके जाएंगे, रुकते हैं, वापस लेफ्ट साइड लेके जाएंगे, दोनों पंजों को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स घुमा लेते हैं। दोनों पंजों में थोड़ा सा गैप रख के राइट साइड लेके जाएंगे, मुड़ेंगे। रिपोर्ट की फोटो कॉपी भेजना, वो भेज देना मोबाइल पे। स्ट्रेट, लेफ्ट साइड, स्ट्रेट। अब दोनों पैरों को मिला लेंगे और 10 टाइम्स हम बाहर अंदर बाहर करेंगे। 6, 8, 9, 10। अब दोनों हाथों की मुठ्ठियां बना के एक बारी घुटने के नीचे रख लेंगे और अपना पैर स्ट्रेच करेंगे। पैर हमारा आसन से उठ जाएगा, अच्छा स्ट्रेच फील होगा थाइस पे, काफ मसल्स पे। रिलैक्स, दोनों हाथों को, हथेलियों को काफ मसल के नीचे, और इसमें भी बहुत अच्छा स्ट्रेच फील होता है। रिलैक्स, राइट लेग को लेंगे, उसको साइड से घुमाएंगे ऐसे 5 टाइम्स एंड एंटी क्लॉकवाइज। सेम विद लेफ्ट, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। दोनों पैरों को, राइट पैर को 90 डिग्री पे लेके जाएंगे 5 टाइम्स, लेफ्ट पैर को भी 90 डिग्री पे 5 टाइम्स। राइट लेग को ऊपर की तरफ 5 टाइम्स क्लॉकवाइज घुमा लेते हैं एंड एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स। सेम विद लेफ्ट, पहले ऊपर की तरफ थोड़ा पा देते हैं क्लॉकवाइज। कमर में दर्द में इस तरीके से नहीं करते, ध्यान से। एंटी क्लॉकवाइज बैठेंगे, अपने राइट लेग को थाई पे रखेंगे, पंजों उंगली हथेलियां ऐसे घुसाते हुए 5 टाइम क्लॉकवाइज 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। राइट पंजे को थाई पे रखते हुए राइट नी को आसन से लगाने की कोशिश, पटकेंगे जोर जोर से, श्वास भर के छाती से लगाएंगे, फिर पटकेंगे, फिर श्वास भर के छाती से लगाएंगे। अब अपने लेफ्ट हैंड से लेग पकड़ेंगे, राइट हैंड से नी पे रखेंगे और इसे झूला झूला देंगे छोटे बच्चे की तरह। और अब इसको छाती से लगाने की कोशिश। रिलैक्स, सेम हम लेफ्ट से करेंगे, पंजों को क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, आसन से लगाने की कोशिश, पटकेंगे जोर जोर से, श्वास भर के छाती से लगाएंगे। एक बारी और,
सांस भर के छाती से लगाएं। अब इसे पकड़ लेंगे छोटे बच्चे की तरह, राइट लेफ्ट हैंड नी पे, लेफ्ट नी पे, और इसको ऐसे झूला देंगे। अब इसे सीने से लगा लेंगे। अच्छा प्रेशर फील हो रहा होगा थाई मसल में। रिलैक्स। अपने राइट लेग को ऊपर उठाएंगे, एंकल से पकड़ेंगे और कोशिश करेंगे कि आप अपना हेड जो है वो अपनी नी से लगा लें। कोशिश करें, नहीं होता कोई फिक्र की बात नहीं। रिलैक्स। सेम विद लेफ्ट, एंकल से ऊपर करें, एंकल से पकड़े और माथे को हेड से लगाने की कोशिश, और माथे को नी से उठाने की कोशिश। रिलैक्स। दोनों पैरों को फोल्ड कर लेंगे, हिप के पास लाएंगे, राइट नी को लेफ्ट फुट के पास, रुकेंगे थोड़ी देर, लेफ्ट नी को राइट फुट के पास। 10 टाइम्स कर लेते हैं। अब पद्मासन, पद्मासन या सुखासन में बैठ जाएंगे और अपने हाथों को ताड़ आसन की पोजीशन में स्ट्रेच कर लेंगे, खींच लेंगे, रुकेंगे इसमें थोड़ी देर। अब यहीं से हम राइट साइड जाएंगे, कमर पर ट्विस्ट देंगे, अच्छा सा हाथ खींचे रहे, कान से लगे रहे, सेंटर लेफ्ट साइड। रिलैक्स। अब इन्हीं हाथों को पीछे ले जाएंगे और स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे, पीछे से सर आगे लगाने की कोशिश करेंगे आसन पे, और देखिए आपको बहुत अच्छा स्ट्रेच फील होगा कंधों पे, बैक में, आर्म्स पे। रिलैक्स। अपना राइट पाम लेफ्ट नी पे और पीछे ट्विस्ट देंगे, अच्छा सा बैक स्ट्रेट रहे हमारी। लेफ्ट साइड जाएंगे, लेफ्ट हैंड राइट नी पे, राइट हैंड पीछे, अच्छा सा ट्विस्ट, बैक स्ट्रेट। इसे 10 टाइम्स कर लेते हैं। कमर दर्द में बहुत अच्छा है ये। अब हम अपना राइट हैंड आसन पे लगाएंगे, बैक के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज। राइट हैंड आसन पे, लेफ्ट हैंड उठाएंगे, सांस भर के उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए पैरेलल टू द आसन, आसन के एकदम पैरेलल रुकेंगे। रिलैक्स। सेम लेफ्ट से, लेफ्ट हैंड आसन पे, राइट हैंड उठाएंगे, सांस भर के, सांस छोड़ते हुए पैरेलल टू द आसन। रिलैक्स। हाथों को झटक लेंगे, साइड वाइज, फ्रंट, ऊपर। दोनों हाथों को साइड में रखते हुए इसे ट्विस्ट देंगे। मुट्ठी बना लेंगे और उसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स। दोनों हाथों से हथेलियों की मुट्ठी बना के दोनों ऐसे जोड़ के अंदर बाहर करेंगे, कोशिश रहे कि हमारी ये ना खुले। तो ये जोड़ है, ये ना खुले। 5 टाइम्स कर लेते हैं। सब ठीक नहीं कर रहे हो जेबा, ठीक नहीं कर रहे हो। एक बार ठीक से दिखलाइए स्वाति जी। हम ऐसे फिस्ट को ज्वाइन करेंगे ऐसे, ताकि ये ऐसे हो जाए।
कोई गैप ना हो इसमें, और हम इसको अंदर बाहर ऐसे करना है कि खुले ना, ऐसे। इसमें आर्म्स पे आप देखोगे आपके बहुत अच्छा प्रेशर लगता है, ऐसे स्ट्रेट बैंडेंगे और आगे कुछ। राइट, अभी सही हो रहा है, बट थोड़ा बहुत और सावधानी रखो। आप अपने गर्दन को, आप कंधे की एक्सरसाइज करते हैं, हथेलियों को कंधे पे रख के 5 टाइम क्लॉकवाइज, 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। रेडमी अपना नाम चेंज करो। सर मुझसे हो नहीं रहा, मैं बाद में कर लूंगी। मैं रश्मि हूँ वैसे। रश्मि गोयल। हाँ जी चलो आपका नाम मैं चेंज कर रहा हूँ। सर, मुझसे हो नहीं रहा ये। मैं आपका नाम चेंज कर रहा हूँ, लेकिन आइंदा पता नहीं होगा। नहीं, मैं कल ठीक करा लूंगी सर। देखो अभी मैं कर रहा हूँ चेंज। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। राइट साइड घुमाएंगे और पीछे देखेंगे, रुकेंगे, रिलैक्स। लेफ्ट साइड लेके जाएंगे, रिलैक्स। कंधे पे लगाएंगे अपना सर, राइट साइड। कोशिश करें कि आपका कंधे पे लग जाए। नहीं लगता तो हाथ से ऐसे सपोर्ट दे सकते हैं, ऐसे प्रेशर दे सकते हैं, हाथ ऐसे भी रख सकते हैं पीछे, पर कंधा उठे ना ज्यादा। रिलैक्स। लेफ्ट साइड, रिलैक्स। नीचे की तरफ जिनको सर्वाइकल है वो अवॉइड करें, नीचे देखना। रिलैक्स। छत की तरफ देखेंगे, रिलैक्स। अब 2 टाइम्स क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अपनी गर्दन घुमा लेते हैं, राइट से लेफ्ट, नीचे, एंटी क्लॉकवाइज। थोड़ा पे प्रेशर दे देते हैं अपने राइट साइड एंड लेफ्ट साइड ऑफ द स्कल। अपने हाथ को ऐसे रखेंगे और हम ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर देंगे। आपका जो हेड है वो राइट साइड दे और राइट साइड जो है वो लेफ्ट साइड प्रेशर दे। सेम विद लेफ्ट साइड। चिन के नीचे हाथ, ऊपर को प्रेशर दे, पीछे से प्रेशर, माथे पे। फटाफट थोड़ी सी आइस भी कर लेते हैं। अंगूठे को देखेंगे सीधा, ऐसे हाथ हथेली सीधी रखेंगे, हाथ सीधा, नजरें स्ट्रेट और दृष्टि हमारी अंगूठे पे। अब हाथ को थोड़ा ऊपर लेके जाएंगे, सर नहीं हिलेगा, सिर्फ आंखें। अब हथेली नीचे लाएंगे, गर्दन सीधी, दृष्टि नीचे। अब इसी हथेली को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, गर्दन स्ट्रेट, दृष्टि राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड लेंगे, लेफ्ट साइड लेके जाएंगे थंब, और लेफ्ट साइड लेके। रिलैक्स। अब अपनी आंखों को 5 टाइम क्लॉकवाइज और 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज घुमा लेते हैं। गर्दन स्ट्रेट, रिलैक्स। अपने हाथों की ऐसे हथेली बनाएंगे, आंखों पे रखेंगे, अंदर एकदम अंधेरा हो जाए, कोई बाहर की रोशनी ना आए, और आंखों को झपकेंगे 10 टाइम्स और आंखें आप बंद कर देंगे।
रिलैक्स करेंगे और आराम से बैठेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग। हम एक ओम की ध्वनि और गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। श्वास को नॉर्मल कर लें। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आसन की शुरुआत करते हैं। बैठे रहेंगे, अपने पैरों को खोल लेंगे, अच्छी तरह स्ट्रेच देंगे जितना खोल सकते हैं। अपने राइट हैंड को राइट फुट पे रखेंगे और अपना लेफ्ट हैंड उठाते हुए श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, दोनों हथेलियां मिलाने की कोशिश, दृष्टि आगे की तरफ, और कोशिश करें कि हम नमस्ते कर पाए, दोनों हथेलियां मिल पाए। अच्छा सा स्ट्रेच फील होगा आपको। रिलैक्स। सेम विद लेफ्ट साइड। लेफ्ट पैर पे, फुट पे पैर, हाथ रखेंगे, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट पाम, और अपना हाथ उठाएंगे राइट हैंड साइड, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए दोनों हथेलियां मिलाने की कोशिश, दृष्टि सामने। रिलैक्स। अब हम चक्की आसन करेंगे। क्लॉकवाइज 20 टाइम, क्लॉकवाइज 20 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। कोशिश करेंगे आगे से ज्यादा झुके, पीछे ज्यादा से ज्यादा जाए, और जो हमारी हथेलियां हैं वो स्ट्रेट रहे, दोनों हाथ स्ट्रेट रहे, जो हमारी ये मुड़े ना, हमारे कोनियां मुड़े ना। तो शुरू करते हैं 20 टाइम्स क्लॉकवाइज। कमर दर्द में पीछे नहीं ना आगे जाएंगे ना पीछे जाएंगे, दाएं बाएं खड़े होकर के कर सकते हैं, बैठ कर। ना आगे झुकना है कमर दर्द में, ना पीछे। टेन। ट्वेंटी। अब एंटी क्लॉकवाइज 20 टाइम्स। टेन। कोण आसन कर सकते हैं सुरेखा जी, आप कोण आसन कर सकते हैं। 20। रिलैक्स। पहले पैरों को हिला लेंगे, ब्रीदिंग नॉर्मल कर लेंगे, रिलैक्स करेंगे। थोड़ा सा पैरों को स्ट्रेच करेंगे, दोनों पंजों को पकड़ेंगे और अपने सर को आसन से लगाने की कोशिश करेंगे। तो आंस छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाएंगे। कोशिश करें जंघा में, थाइज में बहुत अच्छा स्ट्रेच फील होगा। रिलैक्स। अब हम बैठे बैठे कटी चक्र आसन कर लेते हैं, जिसमें हमारा राइट हैंड लेफ्ट पे जाएगा और लेफ्ट हैंड सीधा ऊपर, दृष्टि ऊपर की तरफ। ऐसा 50 टाइम्स कर लेते हैं। शुरू करते हैं। बिना आगे झुके सुरेखा जी आप कर सकते हैं, बिना आगे झुके सुरेखा जी के लिए।
20. Forty. 50. Relax. अब हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। रिलैक्स कर ले, दोनों पैरों को मिला ले, श्वास छोड़ते हुए हाथ पीछे ले जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए हाथ आगे, अपने हेड को नी से लगाने की कोशिश करेंगे और कोशिश करें भाई नीज फोल्ड ना हो। दैट वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी नीज फोल्ड ना हो, हेड लगाने की कोशिश करें, नहीं होता कोई बात नहीं। तो हाथ ऊपर ले जाएंगे सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे, पंजों को पकड़ने की कोशिश, कोनिया हेड नी से लग जाए। रिलैक्स। इसको उपासन कर लेते हैं, कोणासन। दोनों हाथ पीछे लेके जाएंगे, अपने पेट से उठेंगे सीधा, इतना कि हमारे पंजे आसन से छू जाए। फिर रुकेंगे काउंट ऑफ 20। रिलैक्स। तो अपने आसन पे बैठ जाएंगे, दोनों पंजे आसन से लगे हुए, नीज मिली हुई और अच्छा सा स्ट्रेच। दोनों पैरों को थोड़ा सा खोल लेंगे, मलासन में बैठेंगे, स्ट्रेच देंगे, प्रेशर देंगे, पैर जितना खोल सके खोले। रिलैक्स। थोड़ा उठेंगे, इस पोजीशन में आएंगे, अपना लेफ्ट हैंड नीचे रखेंगे और राइट हैंड को ऊपर लेके जाएंगे, दृष्टि ऊपर की तरफ। रिलैक्स। लेफ्ट हैंड ऊपर लेके जाएंगे, दृष्टि ऊपर की तरफ। रिलैक्स। सीधा खड़े हो जाएंगे, पैरों को थोड़ा और स्ट्रेच कर लेंगे जितना कर सकते हैं। बहुत ज्यादा तकलीफ हो तो ना करें, बहुत ज्यादा ट्राई करें। अपने दोनों हाथों को आसन पे रखते हुए अपने हेड को, अपने शीश को आसन से लगाने की कोशिश। धीरे धीरे वापस पैर अपने आसन पे रिलैक्स करेंगे, जॉगिंग शुरू कर देंगे साइड वाइज, बैकवर्ड्स। रिलैक्स, कमर में डालेंगे थोड़ा सा। यहाँ से हम आ जाएंगे ताड़ासन की पोजीशन में, अपने हैंड्स को ऐसे लिंक करते हुए ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे और आ जाएंगे अपने पंजों पे, खड़े हो जाएंगे, अच्छा स्ट्रेच फील करेंगे, दृष्टि सामने, रुकेंगे। रिलैक्स। एक बार और कर लेते हैं। रिलैक्स। अब
अब दोनों हाथ कमर पे रखेंगे, एक हाथ राइट हैंड अपने पैरों को कंधों के बराबर खोलना है और अपने राइट हैंड को लेके हम लेफ्ट साइड जाएंगे ऐसे 10 टाइम्स दिस साइड 10 टाइम्स दिस साइड कर लेते हैं। 1 टोटल 20 टाइम्स। कमर दर्द में साइड बेंडिंग कर सकते हैं धीरे धीरे, लेकिन जल्दी नहीं। रिलैक्स। हाथ को थोड़ा कोशिश करेंगे थाइस तक लेके जाए and same 20 times 10 times left and 10 times right। कटी चक्रासन खड़े होकर के धीरे धीरे कमर दर्द में कर सकते हैं। कटी चक्रासन का मतलब एक हाथ पीछे और एक हाथ दूसरे कंधे पर, धीरे धीरे, जल्दी नहीं। कटी चक्रासन ऐसे जैसे सर बोल रहे हैं सीधा हाथ रख के ट्विस्ट देंगे पीछे की तरफ, सेम अदर साइड ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे कर लेते हैं हम 10 टाइम्स। अब एक बार और हम कोशिश करेंगे हमारा हाथ ज्यादा से ज्यादा नीचे जा पाए, नीज के नीचे एंड सेम लेफ्ट हैंड राइट साइड ले जाएंगे। 20 टाइम्स करते हैं दोनों को मिला के। रिलैक्स कर लेंगे, कमर मटका लेंगे, थोड़ी सी सांसें नॉर्मल कर लेंगे। अब जंपिंग जैक्स कर लेते हैं। सांसें नॉर्मल हो गई आपकी तो हम 30 टाइम जंपिंग जैक्स करेंगे। जिनसे थोड़ा नहीं होता, उछलने में दिक्कत होती है या करने में दिक्कत आ रही है, वो ऐसे भी कर सकते हैं। तो जो कर सकते हैं करते हैं 30 टाइम्स। रिलैक्स। सांसें नॉर्मल करेंगे, सांसें सामान्य करेंगे अपनी। रिलैक्स। अब हम सूर्य नमस्कार करेंगे, स्ट्रेचिंग के साथ करते हैं सूर्य नमस्कार। थोड़ा टाइम लगेगा पर धीरे धीरे स्ट्रेचिंग करते हैं। तो जिनको फास्ट करना है वो फास्ट भी कर सकता है। आज थोड़ा स्ट्रेचिंग के साथ करते हैं। और थोड़ा उसके बीच में आसन करते हैं थोड़े। सीधा खड़े होंगे। सुरेखा जी ताड़ासन करिए, सूर्य नमस्कार मत करिएगा। सूर्य देवता का ओके अंकल। दोनों हाथ करते हुए पीछे लेके जाएंगे, चिन आपकी छाती से लगी रहे। तो दोनों हाथ उठाएंगे पीछे की तरफ लेके जाएंगे, रुकेंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। कोशिश करें लटकने पकड़े और आप अपना हेड अपनी नी से लगा लें। रुकेंगे।
दोनों हथेलियां दाएं बाएं रखते हुए अपना राइट लेग पीछे लेके जाएंगे, रुकेंगे इस पोजीशन में। अब इसी पोजीशन से हम वॉरियर पोज 1 में आएंगे। अपना जो राइट नी है उसको हम थोड़ा नीचे रख सकते हैं और अपना दोनों हाथ उठा के ऊपर, ये वॉरियर पोज है। रुकेंगे, रिलैक्स, नीचे आएंगे, हथेली दाएं बाएं, माउंटेन पोज में आ जाएंगे। माउंटेन पोज में कोशिश करें आपके दोनों पंजे आसन से लगे रहे, हेड आसन के पास जितना हो सके। रुकेंगे इसमें। अब अपनी एड़ियां उठा लेंगे और उन्हें 10 टाइम्स ऊपर नीचे करेंगे। तो लोग शीर्षासन नहीं कर पाते, इसमें शीर्षासन करवा दो। सिर जमीन पे, कोहनी जमीन पे, पैर थोड़ा और अंदर और एक पैर ऊपर। हाँ जी, तो अब जो शीर्षासन नहीं कर पाते वो ये बहुत अच्छी विधि है, इसमें हम कर सकते हैं। माउंटेन पोज में आके पैर थोड़ा पास लाएंगे, अपने कोहनियों के बल नीचे आएंगे सर आसन पे और अपना राइट लेग उठा लेंगे स्ट्रेट जितना कर सके। नीचे वाले पैर की एड़ी उठा ले। रुकेंगे, वापस यही हम लेफ्ट से करेंगे। लेफ्ट लेग ऊपर उठा लेंगे पूरा ऊपर, रिलैक्स। अब हम आ जाएंगे कैट एंड काउ पोज में। यहाँ पे इसमें रिलैक्स की जरूरत नहीं है ज्योति, क्योंकि एक ही पैर तो रहता है ऊपर। हाँ, इसमें रिलैक्स की जरूरत, जब दोनों पैर जाए तब रिलैक्स की जरूरत। अब हम कैट एंड काउ पोज में आ जाएंगे। हम श्वास भरेंगे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। जब हम श्वास भरेंगे तो हमारी बैक सुरेखा जी धीरे धीरे आप करिए, आपके लिए बहुत फायदे वाला है। और हाँ जी अंकल, ये वाले मैं करती हूँ। हाँ, जब हम श्वास छोड़ेंगे हमारी बैक ऊपर जानी चाहिए। ऐसे 10 टाइम्स कर लेते हैं। अब अपने जो है हिप्स को, कमर को घुमाएंगे ऐसे क्लॉकवाइज 5 टाइम, 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। तो अपने दोनों पैरों को पीछे से लॉक कर लेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम साइड क्लॉकवाइज आगे जाएं ऐसे 10 टाइम्स, छाती आसन से लगते हुए वापस। जितना अच्छा आप कर पाएंगे उतना ज्यादा फायदा होगा, जितनी छाती आसन से लगा पाएंगे। शुरू कर दें 10 टाइम्स। 3 4 एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स करेंगे, कैट एंड काउ पोज में ही रहेंगे। अभी हम अपना जो लेफ्ट लेग है, राइट लेग है, तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज मुझे लगती है स्ट्रेचिंग के लिए, थाइस के, इनर थाइस के लिए। अपना जो लेफ्ट लेग है
उसको ऐसे ऊपर लेके आना है पैरेलल टू द फ्लोर, आसन के ऐसे 10 टाइम्स करते हैं। 1 तो अब मेरा कहना मानो, पैर को सीधा करो, पैर सीधा करो, उठाओ, उठा करके रखो, नीचे मत लाओ। ये देखो कमर से ऊपर चला जाना चाहिए, नीचे मत लाना। अगर जंघा सही सही करना चाहते हैं मत ले जाओ नीचे, ऊपर देखो। हाथों का फासला बढ़ा दीजिए, बॉडी से 90 डिग्री पर होना चाहिए मेरी टांग। चेंज करिए दूसरे पैर को, लेफ्ट साइड से करते हैं। पैर परपेंडिकुलर होना चाहिए बॉडी से 90 डिग्री पर। पैर ऐसे खोलेंगे और उसको परपेंडिकुलर ऊपर नीचे मत करो, केवल ऊपर ले जाओ और देखो कि कमर से ऊपर चली गई कि नहीं, तो पता चलेगा कि जंघा खींच रही है। नहीं चाहो तो बदल लो, एक बार फिर से ऊपर कर लो, एक बार दाहिना उठाओ फिर बायां फिर उठा ले। एक बार और कर लेते हैं, दाहिना उठाते वो हैं। तो बच्चों वाला होता है जो करने जा रहे थे। नहीं पता चल रहा है कुछ हो रहा है। वापस चेंज कर लो एक बार दूसरे सर। कूहनी मुड़ जाए चलेगा, लेकिन टांग सीधी परपेंडिकुलर बॉडी से। रिलैक्स। अब यहाँ से हम आ जाएंगे प्लैंक पे, रुकेंगे प्लैंक में 30 तक। प्लैंक में कोशिश करें, देखिए कि आपके जो है सब बॉडी लाइन स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए। हिप ज्यादा ऊपर उठे ना हो, एकदम स्ट्रेट रुकेंगे, गर्दन ऊपर। मोहिनी हथेली पर प्लैंक, हथेली पर, पैर हाथ सीधा। ये सूर्य नमस्कार चल रहा है ना। आ जाएंगे नीज नीचे रख के, अष्टांग प्रणाम से भुजंगासन। स्ट्रेच देंगे अपने आप को अच्छा। राइट साइड मूव करेंगे और अपने लेफ्ट पैर को देखेंगे, पंजों को। ये भुजंगासन सुरेखा जी त्रियक भुजंगासन बोलते हैं, आपके लिए फायदे वाला है। लेफ्ट साइड देखेंगे, राइट टू। जी अंकल करती हूँ मैं ये। ज्यादा पीछे मत देखना, बस आसानी से थोड़ा सा। पीछे देखने में दर्द होता है। अब यहाँ पे हम मालूम है मुझे, तभी मैंने बोला कम देखना। अब हम यहाँ पे 39 भुजंगासन कर लेते हैं। सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर 30 टाइम्स। हाथ सीधा हो जाना चाहिए, भले आप कम करिए। अब यहाँ से हम वापस माउंटेन पोज में आ जाएंगे। रुकेंगे, यहाँ पे हम लेफ्ट लेग आगे ले आते हैं क्योंकि हमने राइट लेग से पहले वॉरियर पोज किया था, तो हम लेफ्ट लेग से भी एक बारी कर लेते हैं। लेफ्ट लेग आगे लाके अपने दोनों हथेलियों को सांस भर के ऊपर ले जाएंगे और रुकेंगे इस पोज में। बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग फील होती है। रिलैक्स, राइट लेग आगे, टखनों से लगाने की कोशिश, आपके टखने पकड़ के आपके हेड आपके नीचे से लग जाए। दोनों हाथ सांस भरते हुए आप पीछे की तरफ लेके जाएंगे, जितना बेंड कर सके अच्छा है। सांस छोड़ते हुए वापस अपनी ब्रीदिंग नॉर्मल करेंगे और आसन पे लेट जाएंगे। रिलैक्स करेंगे, दोनों पैर खुले हुए, बाहर की साइड पंजे, हथेलियां आसमान की तरफ। रिलैक्स।
नोज से ब्रीथ करें, मुंह से निकालें, नाक से ब्रीथ करके, इससे भी आप बहुत रिलैक्स फील करते हैं। पैर मिला लेंगे, अपने हाथ को ताड़ासन की पोजीशन में ले जाएंगे, स्ट्रेच करेंगे, तीनों बंद लग जाए, त्रिबंध आपके, हाथ ऊपर की तरफ, पैर नीचे की तरफ, और मुंह बंद लगा, अपने तीनों बंद लगा लेंगे। रिलैक्स। एक बारी और करते हैं, हाथ पीछे की तरफ, ऊपर की तरफ खींचेंगे, दोनों पैर नीचे की तरफ, और स्ट्रेच, त्रिबंध लगा लेंगे। यहाँ से हम जाएंगे नाव पोज में। नाव पोज में 3-4 बारी जाके हम हलासन में रुकेंगे। तो सब शुरू करते हैं, 3 से 4 बारी करने के बाद हल पोज में, हलासन में रुकना है। कम से कम 30 सेकेंड रुकेंगे। आ जाएंगे सर्वांग आसन में। आपका लेग, कमर सब स्ट्रेट, कमर को सपोर्ट दे सकते हैं हाथों से। इसमें भी 30 सेकेंड रुकेंगे। वापस हलासन में आते हुए धीरे से नीचे, झटके से नहीं आना, धीरे से पैर नीचे। हलासन का उपासन कर लेंगे। जिससे चक्रासन नहीं होता वो कंधारासन कर सकते हैं। कंधारासन सबको पता ही है, अपने पैरों को अपने हिप्स के पास लाके दोनों एंकर को हाथों से पकड़ के अपने पेट को उठा लेना है, कंधे पे और सर पे पूरा भार, और आपके पेट ऊपर। ऐसे हम 10 टाइम्स कर लेते हैं। अब यहीं से हम चक्रासन में आ जाएंगे। अपनी हथेलियां अपने कंधे के दाएं बाएं रख के कोशिश करें, पहले अपना सर लगाएं आसन से, और फिर अपना कमर उठा ले, और जो चक्रासन कर पाते हैं वो अपने हथेलियां भी उठा ले। तो कोशिश करिए, धीरे धीरे हो जाएगा। रिलैक्स, पैरों को सीधा कर लेंगे, रिलैक्स करेंगे। अपने दोनों हाथ अपने हिप्स के नीचे ले जाएंगे, दोनों पैर 90 डिग्री पे उठा लेंगे, और हम यहाँ से 10 टाइम्स दोनों पैरों को मिलाते हुए क्लॉकवाइज और 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। एंटी क्लॉकवाइज,
इसमें हम आ जाते हैं मकर आसन की तीसरी विधि में। दोनों हाथ आजू बाजू खोल के अपना राइट लेग उठाएंगे, उसे लेफ्ट साइड लेके जाएंगे फ्लोर पे, आसन पे मिल जाए वो, नहीं दबता तो अपने लेफ्ट हैंड से दबा सकते हैं। राइट लेग को फोल्ड करेंगे पीछे से और उसे राइट हैंड से पकड़ने की कोशिश, और आपकी जो नेक है, सर है, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। एक बार मैं ऐसे दिखा देती हूँ। आपने ऐसे स्ट्रेच किया दोनों हैंड्स, राइट लेग फ्लोर पे, आसन पे, आसन से लगा रहे, लेफ्ट लेग को फोल्ड करेंगे, राइट हैंड से पकड़ेंगे, वो भी आसन से लगा रहे और नेक ऑपोजिट डायरेक्शन में रुकेंगे। सेम विद लेफ्ट लेग राइट साइड, राइट लेग को फोल्ड करेंगे, लेफ्ट हैंड से पकड़ेंगे और आपका नेक ऑपोजिट डायरेक्शन। रिलैक्स। अब आप अपने दोनों पैरों को ऐसे रखिए, राइट लेफ्ट लेग फोल्ड करके राइट लेग पे, और इसे हम 10 टाइम्स लेफ्ट राइट करेंगे और आपकी नेक ऑपोजिट डायरेक्शन। मुझे 1 मिनट दीजिए बस। अब अपने ये वाला एक बार फिर से बता दीजिए प्लीज, आप कैसे कर रहे हैं? ये वाला, ये आपकी साइड्स फैट को कम करने के लिए बहुत अच्छी है। अब हमने लेफ्ट लेग को फोल्ड करिए, राइट लेग ऐसे रखिए, दोनों हाथ स्ट्रेच साइड वाइज, और अपना पहले लेफ्ट साइड लेके जाइए नेक ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिस साइड आप लेके जा रहे हैं, फिर राइट साइड, ऐसा 10 टाइम्स। 1 2 3, आपकी नेक घूमती है ऑपोजिट डायरेक्शन। 4 5 6 7 8 9 10। सेम अब राइट लेग पे रखेंगे लेफ्ट लेग, और हम हैंड साइड वाइज सेम, जिस तरफ लेग जा रहा है नेक ऑपोजिट डायरेक्शन। 1 2 3 4 5 6 7 8 10। आसन के लिए 20 मिनट का समय। हाँ जी सर, रिलैक्स। अब हम एक आसन और कर लेते हैं, उसके बाद हम पेट के बल आ जाएंगे। हम दोनों अपने हाथ हिप्स के नीचे रख लेते हैं और अपना जो पैर है वो डिफरेंट एंगल पे रोकने की कोशिश करेंगे। पहले अपने लेग को स्ट्रेट कर लेंगे और उसको 90 डिग्री पे रोकेंगे। अब इसी को हम 60 डिग्री पे लेकर आएंगे, रुकेंगे। अब इसी को हम 30 डिग्री पे लेकर आएंगे। रिलैक्स। अब सीधे हाथ सीधे और की तरफ से हम आसन करेंगे पेट के बल, और हम करेंगे मर्कटासन। पहले राइट लेग को थाइस पे मारेंगे, दोनों हाथ मिले हुए, 5 टाइम्स राइट लेग, लेफ्ट, both together,
हम यहाँ से आ जाएंगे धनुरासन में। अपने दोनों हाथों को नीचे एंकल पकड़ेंगे, पहले अपने थाइस उठा लेंगे, फिर अपनी चेस्ट और अपने पेट पे आ जाएंगे, रुकेंगे। 5 times right side, 5 times left. आगे पीछे कर लेंगे 5 times. चिन अपने हाथों के नीचे ऊपर रखिए और रिलैक्स करें थोड़ा। अपना दोनों हाथ थाइस के नीचे रखेंगे, राइट लेग उठाएंगे, 5 times, 10 times right, 10 times left, and then 5 times both. Relax. हम बैठेंगे वज्रासन में और हम करेंगे मंडूकासन। मंडूकासन की 4 विधियां हैं। आप कोशिश करें जब भी मंडूकासन करने से पहले 4 घंटे का 3 से 4 घंटे का गैप हो खाने में। अगर आपने खाना खाया है और आप ये कर लेते हैं तो गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, तो अवॉइड करें अगर आपके खाने में 3 से 4 घंटे का अंतर नहीं है। तो 4 विधियां हैं। पहली विधि, ऐसे फिस्ट बनाएंगे, मुट्ठी बनाएंगे, नाभि के साइड में रखेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास निकालते हुए नीचे झुकेंगे। इसमें हम कपालभाति करते हैं 30 सेकंड और हमारी गर्दन ऊपर रहेगी। सांस भरेंगे, सांस निकालेंगे, सीधा देखेंगे और कपालभाति। रिलैक्स। दूसरी विधि, इसमें फिस्ट बनाएंगे, नाभि पे रखेंगे, दूसरा लेफ्ट हैंड उसके ऊपर, इसके ऊपर, सेम सांस छोड़ते हुए बाहर निकालते हुए नीचे झुकेंगे और कपालभाति करेंगे 30 सेकेंड। गर्दन हमारी ऊपर रहे। रिलैक्स। तीसरी विधि, हाथ की हथेली की अंजलि बनाएंगे, नाभि पे रखेंगे, दूसरा हाथ उसके ऊपर। इसमें हम कपालभाति नहीं करते, करना पॉसिबल नहीं है। इसमें हम पेट की मसाज करते हैं। हाथ कैसे झुक के सांस बाहर निकाल के झुकते हैं और पेट की मसाज। रिलैक्स। चौथी विधि, एकदम हाथ को, हथेलियों को पेट के नीचे, पेट को उठाते हुए हाथ एकदम नीचे। इसमें भी कपालभाति करना पॉसिबल नहीं है। इसको आप पद्मासन में भी कर सकते हैं, उसमें ज्यादा बेटर रिजल्ट आता है। और अपने हाथ को ऐसे पेट दोबारा से श्वास बाहर निकालते हुए
झुकेंगे और अपने शीर्ष को आसन से लगाने की कोशिश करेंगे। रिलैक्स। अब हम आ जाएंगे गोमुख आसन में। गोमुख आसन के लिए बैठेंगे राइट लेग को लेफ्ट लेग की तरफ। अगर आप अपने हील पे बैठ सकते हैं पीछे ठीक है, नहीं बैलेंस बनता तो नीचे भी बैठ सकते हैं। मेन पर्पस है कि आप अपना हाथ पैर फोल्ड किया है राइट साइड लेफ्ट साइड लेके गए उसी हाथ को फोल्ड करना है, पीछे की तरफ स्ट्रेच करना है, गर्दन हमारी ऊपर की तरफ रहेगी और इसमें भी 30 सेकेंड कपालभाति। कमर दर्द वाले इसको कर सकते हैं। हाँ, वज्रासन में बिना बैठे भी, जैसे भी। सेम विद लेफ्ट लेग को फोल्ड करेंगे आगे की तरफ, लेफ्ट हैंड को पीछे की तरफ नहीं जाता, आप ऐसे प्रेशर दे सकते हैं या किसी रुमाल या कपड़े का सहारा लेके पीछे से पकड़ सकते हैं। इसमें भी गर्दन ऊपर और कपालभाति 30 सेकेंड। रिलैक्स। हम करेंगे वक्रासन। सीधा बैठेंगे, राइट लेग को लेफ्ट साइड ले जाएंगे, लेफ्ट हैंड से राइट फुट को पकड़ने की कोशिश। जिनसे नहीं पकड़ा जाता वो अपने ट्राउजर को पकड़ सकते हैं या ट्रैक पैंट को पकड़ सकते हैं। यहाँ से कोशिश करें अपना राइट फुट पकड़े, अच्छा ट्विस्ट दे पीछे। इसमें भी कपालभाति 30 सेकेंड। चेंज करेंगे, लेफ्ट साइड राइट साइड। कोशिश करें पकड़ पाए, पेट पे अच्छा प्रेशर दे पाए। लेफ्ट हैंड पीछे, गर्दन पीछे, कपालभाति 30 सेकेंड। अब हम आते हैं सिंहासन में। सिंहासन में आप वज्रासन में, पद्मासन में या भुजंगासन में कैसे भी बैठ के अपनी दोनों हथेलियों को ऐसे पीछे की तरफ मोड़ के सिंह की दहाड़ निकालेंगे। तो 6 हम निकालेंगे, 4 आगे 3 साइड बेस। शुरू करते हैं। मसाज कर लेंगे। थायराइड के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये आसन है। रिलैक्स। अब हम हंसी कर लेते हैं। सुखासन में या पद्मासन में बैठेंगे, सांस सामान्य करेंगे, रिलैक्स करेंगे, सांस भरते हुए नीचे से ऊपर आएंगे और जोर की हंसी हंसेंगे। करते हैं 5 से 6 बारी।
शुरू कर दें। ब्रीदिंग करेंगे, रिलैक्स बैठेंगे, एक ओम की ध्वनि, फिर प्राणायाम की शुरुआत करें। ब्रीदिंग नॉर्मल कर लें। करेंगे कपालभाति से। कपाल हम कपालभाति में भी कुछ चीजों का ध्यान रखने हैं कि जिनको हम जो है वो खाने में गैप हो करने में, और इसको जो अगर आपके पीरियड्स चल रहे हैं तो अवॉइड करें, ना करें। और इसमें हम अपने सांस झटके से निकालते हैं बाहर। पहले हम लेफ्ट साइड से कर सकते हैं 50 टाइम, फिर राइट साइड से एंड 100 टाइम्स टुगेदर। और इस बीच किसी का कोई आसन रह गया हो, किसी को शीर्षासन करना हो या कोई और आसन करना हो, वो भी कर सकते हैं। तो हम 5 मिनट का समय देते हैं, 1 बज रहे 5 तक हम कपालभाति करते हैं। तो शुरू करते हैं। आप ऐसे भी बैठ सकते हैं, स्ट्रेट ऐसे, जिससे आपकी जो बैक है वो स्ट्रेट रहे। गर्दन हमारी थोड़ी ऊपर की तरफ है, थायराइड में फायदा होता है। नॉस्ट्रिल से कर सकते हैं, करें। शीर्षासन कर सकते हैं। शीर्षासन के बाद एकदम से खड़े ना हो, बालासन में आए।
1 मिनट और कर लेते हैं कपालभाति। रिलैक्स। हम करेंगे अग्निसार। अग्निसार में हम सांस की 3 आवृत्तियां करेंगे। इसमें हम सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए अपने पेट को आगे पीछे करेंगे। जिनको बीपी है वो अग्निसार में कमर दर्द में अग्निसार और कपालभाति अवॉइड करना चाहिए। कपालभाति धीरे कर सकते हैं लेकिन अग्निसार नहीं करना चाहिए, ठीक है। सांस निकाल के रुक सकते हैं, सांस भर के रुक सकते हैं। और जिनको बीपी है वो थोड़ा धीरे करें, बहुत जल्दी करने की जरूरत नहीं है। एक बार में 12 से 15 बार काफी है। और जो सही ठीक है वो कर सकते हैं 20 से 25 बार। शुरू करते हैं। सांस भरेंगे, सांस निकालते हुए पेट को अंदर बाहर। तो खड़े होकर भी कर सकते हैं। खड़े होकर हम एक बार राइट हैंड को पीछे ले जाके फिर सेम प्रोसेस। सांस भरेंगे, सांस निकालते हुए पेट को आगे पीछे फिर भी। राइट हैंड नीज पे, लेफ्ट हैंड पीछे। दोनों हाथ नीज पे। जो सर हार्ट पेशेंट्स होते हैं उन्हें कुंभक नहीं लगाना चाहिए ना? क्या पूछा? सर जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं उन्हें कुंभक नहीं लगाना चाहिए ना? नहीं, लगा सकते हैं, थोड़ी थोड़ी देर के लिए लगा सकते हैं, ज्यादा देर तक नहीं। मैं योग मंजरी पढ़ रही थी, उसमें लिखा था हार्ट योग मंजरी तो बहुत, योग मंजरी में तो बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। हम अच्छा। सब बहुत उल्टा पुल्टा करते रहते हैं। अच्छा ठीक है। उसमें तो अग्निसार भी मना है, उसमें आप देखो कपालभाति भी मना है, लेकिन हम करते हैं कि नहीं करते हैं? जी नहीं, मैं कल पढ़ रही थी ना तो उसमें लिखा था कि हाँ, हृदय रोगियों उसमें को लिखा कुंभक हुआ नहीं है, लगाना चाहिए। उसमें लिखा हुआ बहुत कम टाइम में। ऐसे अग्निसार भी उनके लिए बोला है कि अग्निसार कपालभाति कर सकते हैं लेकिन ज्यादा तेज नहीं करेंगे, एक सांस में ज्यादा नहीं करेंगे। जबकि योग मंजरी में क्लियर मना किया गया है कि आप कपालभाति नहीं करेंगे, अग्निसार नहीं करेंगे। अब हम करेंगे उज्जैन प्राणायाम। इसमें अपने चिन को चेस्ट से लगा के हम अपनी जीभ को तालू से लगा के हम घराटे की आवाज निकालते हैं। इसकी 2 विधियां, एक में घराटे की आवाज निकालते हैं और एक में अंदर से डिफरेंट वो आवाज निकलती है। तो पहले घराटे की करते हैं। जीभ को तालू से लगा के चेस्ट पे रख के दूसरी विधि जिसमें हम लेती हुई सांस में ये ध्वनि निकालते हैं ऐसे।
रिलैक्स। गर्दन की मसाज कर लेंगे, कॉलरबोन की मसाज कर लेते हैं। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम। इसमें हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ब्रीद इन करेंगे, रुकेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से निकालेंगे। जितना टाइम ब्रीथ करने में लगाया है, सांस लेने में लगाया है, उतना ही रुकने, उसे रुकना, रुकने में और निकालने में। सेम विद लेफ्ट राइट नॉस्ट्रिल। ऐसा करते हैं कम से कम टोटल 12 टाइम्स, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट दोनों मिला के कर लेते हैं। ध्यान दें कि जब आप सांस भरें आपका पेट फूले, और जब सांस निकालें आपका पेट अंदर की तरफ जाए। सांस भरते हुए बाहर, सांस निकालते हुए अंदर। लास्ट टाइम कर लेते हैं। चलो करेंगे लावनी, जिसमें हम अपने फोटो को ऐसे बनाते हैं। गर्मी में बहुत अच्छी रहती है ये। अभी आपको बहुत प्यास लगे तो आप ये कर सकते हैं। और इसमें हम सांस पीते हैं और उसे नाक से बाहर निकालते हैं। तो पीते हैं, इससे बहुत ठंडक गले में महसूस होती है आपको। गर्मियों के मौसम में बहुत अच्छी है ये प्राणायाम। रिलैक्स। हम रेचक करेंगे। प्लावनी में तो मुंह से निकालते हैं। ये उसमें है क्या? ये वो है फिर शीतकारी है, शीतली शीतली। हाँ, तो आपने प्लावनी ही बोला था ना। ये शीतली था, प्लावनी वो जिसमें घूंट घूंट करके पीते हैं। हाँ, स्वाति जी प्लावनी ही बोली थी ना। हाँ ठीक है, शीतली प्राणायाम। प्लावनी का वायु कुंजन होता है, वो तो 3 सांसें भर के फिर निकालना होता है। ये शीतली है ठंडक देने के लिए। ठीक है, अब हम करेंगे रेचक।
इसमें हम अपने कहाँ कंफ्यूजन आया, जल्दी से पूछिए। सर ये इसमें हम वो थी सर शीतली को पिलावनी बोला था सिर्फ। हाँ नहीं नहीं, हाँ अच्छा शीतली था बोलने वो। में गलती हुई, बोलने हाँ में जी हाँ गलती। जी हाँ हाँ जी। जी। अब हम बैठेंगे रेचक करेंगे, वज्रासन में बैठेंगे। रेचक की 4 विधियां, 20-20 पारी। पहली विधि, इसमें सांस भर के हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 20 बारी करते हैं पहली विधि। दूसरी विधि, दोनों हाथों को स्ट्रेट ऊपर की तरफ, थोड़ा बैक, 20 टाइम्स। Relax, normal breathing. विधि, दोनों हाथों को ऐसे रखेंगे, थोड़ा हाथ कंधों से ऊपर, हाथों को पीछे की तरफ लेके जाएंगे, बैक नहीं जाना चाहिए, ऐसे 20 टाइम्स, 10 टाइम्स और 10 मिक्स कर सकते हैं, 10 टाइम्स करके ऐसे शुरू करते हैं। अंकल ये तो ना करूँ ना। ब्रीदिंग। चौथी विधि, दोनों हाथों को ऐसे रखेंगे, हाथ थोड़े कंधे से ऊपर जाने चाहिए और इन्हें साइड में मारना है ऐसे। 20 टाइम शुरू करते हैं। सर हमारे पास अभी 10 मिनट्स है, तो भ्रामरी करा दूं कि रिलैक्स बैठेंगे। सर आज वो वाला करवा दीजिए, वो जो बहुत टाइम से नहीं किया, जिसमें हाथों को हम नीचे ऐसे करके वो बनाते थे, वो वाला करवा दीजिए आज, जिसमें जमीन पे ऐसे हाथों को वो करते थे। सर गायब हो गए हैं, सर को फोन करके बुलाया जाए। सर है नहीं, यहाँ पे लग रहा है सर है नहीं। जिसमें वाइब्रेशन आता है। हाँ हाँ वो वाला, चलो कर लेते हैं, हम खुद ही कर लेते हैं सारे। देखना पड़ेगा। आप खुद करो, दीजिए, मैं आपको सुन करवा रहा था, दीजिए। मैं सुन रहा था, आप खुद करो, मैं देखता हूँ कि आप सही करते हो कि नहीं। सर मुझे देखना पड़ेगा कौन सा वाला कौन कह रही? जानता है, उसको मैं दिखला दूं। ज्योति जी कह रही। ज्योति जी चलिए, आ रही हैं ज्योति जी। हाथों को इस तरह रखेंगे हम। दिख रही हैं? अच्छा दिख हाँ रही ये हैं? हाँ जी सर, ये तो पता। हाँ, हाथों को इस तरह रखेंगे और इसको हम काफी देर तक जमीन पर हिट कर लेंगे इस तरह से उंगलियों को। ये पार्किंसन डिजीज वगैरह के लिए, जैसे कंपन आती है हाथों के में, तो उसके लिए ठीक होता है ये। तो हम काफी देर तक इसको करेंगे। जब थोड़ी देर हो जाए तो हाथों को इस तरह हिलाइए जोर जोर से,
जोर जोर से पूरा ढीला छोड़ दीजिए हथेलियों को और उसको हिलाइए। जब हो जाए आप इस तरह कीजिए, देखेंगे थोड़ा एक्सपेल होंगे हाथ, आपके पास लाएंगे, थोड़ा दूर जाएंगे। इसमें एक एनर्जी बनती है हमारे हाथों के चारों तरफ, उसे हम जैसे कहीं जहाँ पेन है वहां पर भी उस एनर्जी को हम ले सकते हैं। बॉडी के किसी भी पार्ट में पेन है, उस एनर्जी को हम ले सकते हैं। आप देखेंगे जब भी करते हैं तो हाथ पास में आने की बजाय थोड़े एक्सपेल होते हैं। जब तक वो एनर्जी आपको महसूस होती है हाथों के बीच में, तो देखिए जैसे पास लाने की कोशिश करते हैं वो अपने आप ही दूर जाते हैं। ठीक है सर। सर स्वाति जी ओवर टू हाँ यू। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हम भ्रामरी करेंगे, 5 बारी कर लेते हैं। गुंजन कानों तो पे इसको करने के बाद थोड़ी देर रुकना चाहिए, कम से कम 5-7 मिनट, और पूछो कि सबको वो फीलिंग हुई थी कि नहीं। किसको फीलिंग नहीं हुई वो बता दे। अगर नहीं हुई फीलिंग तो फिर उसको फायदा नहीं होगा ना। बताओ भाई, अपना ऑडियो ऑन करके बताओ किसको फीलिंग नहीं हुई प्रेशर पहले की। तो आंखें नहीं खोलनी चाहिए ना, एकदम शांत बैठना चाहिए। हम तो आंखें नहीं, खोल आँख खोल दें, आँख खोलो चाहे नाचो, वो अपनी जगह पे है। नहीं, सर थोड़ी देर के लिए आई थी, मतलब हाँ आ गई ना, मतलब किसको एकदम नहीं आई वो बता दो। सर आज शायद कम टाइम के लिए किया था इसलिए थोड़ी आई थी, आज मुझे भी थोड़ी हाँ ही तो फील इसको हुई थी। करने के लिए ये वाला जो हम ज्यादा काम देर तक करते हैं, करना होता है ये। नहीं मुझे तो ये जो हम करते हैं ना, देखो 1 मिनट में दिखाऊं अपने को। अरुण श्रीवास्तव किधर चला गया? आगे सर आगे। आ गया? सबको नहीं दिख रहा होगा ना? मेरा नहीं आदि दिख रहा है चाचा। तो इसको जितनी जल्दी हम करेंगे, देखो आपको दिखना नहीं चाहिए, और कम से कम 100 की गिनती गिनो, 1 2 3 4 5, इस तरीके से करोगे तब ये थोड़ी देर तक रुकेगी। ठीक है, ओके चलो सर। नेक्स्ट टाइम, कल भी याद दिलाना, तो कल हम खुद खोल करके एक बार करके देखेंगे सारे। ठीक है सर, अब भ्रामरी कर लेते हैं। उंगलियों को आँख पे, माथे पे, नाक पर, चिन पे, और 5 बारी करते हैं। गुंजन रिलैक्स होके बैठेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग, गहरी लंबी सांस, फिर शांति पाठ।
ओम द्यो शांति अंतरिक्ष गण शांति पृथ्वी शांति शांति ओषधयः शांति वनस्पतयः शांति देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेवि ओम शांति 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 ओम। हथेलियों को रब करेंगे, ऊर्जा उत्पन्न करेंगे, ऊर्जा को अपने फेस पे अपने शरीर पे धारण करेंगे। जोड़ेंगे, अपने हथेलियों को देखेंगे पहले। सबको नमस्कार, थैंक यू।